الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरे सिपारे सूरह बकरा में एक ही रुकू में रमज़ान मुबारक का बितफ़सील ज़िक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों का ज़िक्र किया है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रमज़ान के साथ कुरान पाक का तज़किरा किया है। रोज़ों के अहकामात ज़िक्र करते करते फिर अल्लाह पाक फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, अल्लाह पाक का तारुफ पूछें, तो मेरे बंदों को बता दो फ़इन्नी क़रीब, कि बेशक मैं अपने बंदों के बहुत ही करीब हूँ। और ये कौन सी ज़ात कह रही है कि जो एक सुपर पावर है, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी कुव्वत सारी ताकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनो आसमान में उसने बड़े लश्कर पैदा किए हुए, और वो लश्कर उस अल्लाह के आर्डर के इंतजार में रहते हैं। लश्करों को छोड़ो, उस एक फरिश्ते की ताकत का क्या आलम होगा जो ताइफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे आप इजाजत दीजिए, ये ताइफ की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान है, मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला देता हूं और बस्ती का नामो निशान मिट जाए। ये तो अल्लाह के लश्करों में से एक है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी बस्ती को एक ही फरिश्ते ने उठाया, आसमान के करीब ले गए और उधर से जोर से फेंका तो वो जमीन पे ऐसे आके लगे कि नीचे से पानी निकल आया। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, वो सुपर पावर था और वो कई खजानों का मालिक। उसका ऐलान है मुस्लिम शरीफ में, हदीस कुदसी है, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन सुम्मा सालूनी। उसके पास खजाने इतने हैं कि अल्लाह कहता है अगर सारी इंसानियत जमा हो जाए फिर मुझसे मांगना शुरू हो जाए, अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सबको मैं जो मांगू दे दूं, तो अल्लाह पाक फरमाता है मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिख़यतु इज़ा उदखिलल बहर।
मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना समुद्र में सुई को डुबोया जाए तो सुई क्या काम करे। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के खजाने बेशुमार। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सबसे आखिरी जन्नती उसको अल्लाह कहेगा इज़हब फदखुलिल जन्नह, जा जन्नत में चला जा, वापस आके कहेगा अल्लाह अन्नहा मल्ला, जन्नत तो भर चुकी। अल्लाह पाक फरमाएगा इन्ना लका मिस्ल दुनिया व अशरत अमसालिहा, आपको हमने जन्नत इतनी दी है कि जितनी पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया के बराबर, और इससे 10 गुना ज्यादा मैंने आपको जन्नत की जमीन अलाट की। मेरे हबीब फरमाते हैं ये सबसे आखिरी और कम दर्जे का जन्नती हो, लेकिन अल्लाह के खजाने देखो, जन्नत अभी भी जन्नत में जगह खाली हो। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है सुम्मा युनशिउल्लाहुल खल्क़, फिर अल्लाह पाक नए बंदे पैदा करे, उधर ही और मखलूक पैदा करे, और बाकी जन्नत अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनमें तकसीम कर दे। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के खजाने लामहदूद है, और फिर उसका इल्म इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह कहता है जमीन और आसमान का सारा इल्म मेरे पास, एक पत्ता भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। और खाजिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोला था क्या मूसा इल्मी व इल्मुका व इल्मुल खलाइक, ये देख रहे हो एक चिड़िया ने आके समुद्र से पानी लिया है, कितना पानी लिया है, ऐ मूसा मेरा इल्म, तेरा इल्म, सारे अंबिया का इल्म, सारे फरिश्तों का इल्म, तमाम मखलूकात का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे समुद्र के मुकाबले में चिड़िया का पानी। वल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता है कौन किधर है, वो पिछले हालात भी जानता है, वो आने वाले हालात से भी वाकिफ है। इतनी बड़ी जात, और फिर इससे भी बड़ी बात यह है इतना बड़ा होके वो इंसान से बहुत प्यार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मां के प्यार को देखा, अपने बच्चे से बड़ा प्यार कर रही थी, बड़ा लाड कर रही थी। उसका बेटा गुमशुदा उसको मिला था। आप अंदाजा करें जिस मां को उसका गुमशुदा बेटा मिल जाए, मां के प्यार का आलम क्या हो। वो मां साथ साथ रो रही थी, साथ साथ अपने बेटे से प्यार कर रही थी। उसके प्यार ने मेरे पैगंबर को भी रुला दिया। साहबा देख रहे, आपने फरमाया मेरे साहबा इस मां का प्यार अपने बेटे से देख रहे हो। जी अल्लाह के हबीब मां कितना प्यार करता। तो आपने फरमाया लल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हादिही लिवालदिहा, अल्लाह की कसम इस मां को उतना अपने इस बेटे से प्यार नहीं जितना अल्लाह को अपने बंदे से प्यार है। वो अल्लाह फरमाता है
वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बता दो फइन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझे आवाज देता है, तो मैं अपने बंदे की फरियाद करीब से सुनता हूं। असल में हजरत जी शिरक कराबत की वजह से आता है। मुशरिकीन हर दौर में यही कहते, और अल्लाह ने कुरान पाक में वो बात जिक्र की है। मुशरिक अल्लाह को छोड़ के अल्लाह का हक बुतों को, कब्रों को क्यों देते? वो कहते मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इन कब्रों की पूजा नहीं करते, हम बुतों की इबादत नहीं करते। इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनके दरों पे इसलिए आते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरे करीब हूं, तू तलाश कर रहा है कि मुझे अल्लाह के करीब कौन करेगा। अल्लाह कितना करीब है, इतनी अहम बात अल्लाह ने कुरान में कही है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ मेरे बंदो मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब। हो सकता है तुम्हारी कुछ दिल की ऐसी सदा हो जो तुम जबान से ना लाना चाहते हो, जबान से बोलना ना चाहते हो, तुम्हारी वो फरियाद तुम्हारे अपने कान ना सुन सके, अल्लाह अर्श से तुम्हारी वो सदा भी सुनता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सबसे ज्यादा टारगेट कब्रों को किया है, कब्रों को। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा जिनको तुम गैबी मदद के लिए आवाजें देते हो, उन्होंने तो कुछ भी पैदा नहीं किया। वहुम युख़्लक़ून, वो खुद पैदा किए। इंसान उस वक्त को याद करे, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह कहता है तेरा दुनिया में नामो निशान नहीं था। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अदम से अल्लाह ने तुझे वजूद दिया। मां के पेट में जब तू बोल नहीं सकता था, अल्लाह पाक ने हजारों साल पहले तेरी रूह को पैदा करके उसको महफूज रखा, उसकी हिफाजत की। यहां तो फैले गुम हो जाती है, अल्लाह ने तेरी फैल को गुम नहीं होने दिया। फिर मां के पेट में तेरी शक्ल बनाई और वो रूह तुझ में डाल दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे संभालता रहा। उस वक्त तू बोल नहीं सकता था, उस वक्त तू कह नहीं सकता था। बिन मांगे अल्लाह तेरी शक्ल बनाता रहा। सुम्मा यस्सरा, फिर अल्लाह तुझे दुनिया में ले आया। फिर अल्लाह ने तेरी मोहब्बत तेरी मां के दिल में डाली, तेरे बाप के दिल में डाली। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तेरे लिए दुनिया की रौनकें लगाई। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, बाशऊर हो गया। अब तू कहता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कि अल्लाह को मैं कैसे पुकारूं, अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं। अल्लाह कहता है इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। इसलिए हजरत जी
अल्लाह का ऐलान है, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। जिस मर्जी मुश्किल में तू फंस जाए, अल्लाह की कुव्वत दिमाग में रख, अल्लाह के खजाने, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, उस पे यकीन रखते हुए अल्लाह को आवाज देता है, अल्लाह को पुकारता रहे। जितने मर्जी साल भी गुजर जाए, जो अल्लाह की ताकत पर ईमान रखते हैं वो फिर कभी भी अल्लाह का दर छोड़ के कहीं और नहीं जाते। आप अंदाजा करें अल्लाह ने किस अंदाज में समझाया। एक अल्लाह का पैगंबर है जिस पे कितना मुश्किल वक्त आ गया कि बेटों ने आके कहा, बाबा आपके यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब ये दुख तो हजरत एक बाप जानता है ना। कहते हैं हाथ से जिसको दफन कर दे उस पर तो सब्र आ ही जाता है। अल्लाह ना करे किसी का बेटा गुम हो जाए, ये दुख तो मां बाप को बूढ़ा कर देता है। लेकिन देख, जिस पे दुख आया है उनका बाप पैगंबर था, कब्र पास है। उनका दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, कब्र पास है। अब यकूब अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई है। उन्होंने पुकारना है, आवाज देनी है, इल्तिजा करनी है कि अल्लाह मेरा बेटा वापस कर दे। अब उन्होंने गैबी मदद के लिए बाप को आवाज नहीं दी, या इसहाक मदद नहीं कहा, या इस्माइल मदद नहीं कहा, या इब्राहिम मदद नहीं कहा। वो जानते थे गैबी मदद के लिए पैगंबरों को नहीं। वो भी पैदा हुए, उनको भी मां के पेट में अल्लाह ने संभाला। हजारों साल अल्लाह ने पैगंबरों की रूहों को संभाले रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पालता रहा। वो सब अल्लाह के मोहताज थे, इसलिए गैबी मदद के लिए उन्होंने अल्लाह को आवाज दी। वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह दुख बहुत बड़ा आ गया है लेकिन मेरा मददगार तू ही। अल्लाह को आवाज दी। अल्लाह की कुदरत पे, अल्लाह की ताकत पे, अल्लाह के इल्म पे इतना यकीन था। 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 साल गुजर गए, फिर भी अल्लाह को पुकारना नहीं छोड़ा। अल्लाह को पुकारते रहे। हम तो 1-2 साल के बाद छोड़ देते, वो यकीन नहीं। अंबिया का यकीन कामिल था, हत्ता कि कुरान कहता है वब यज़्ज़ताइना, अल्लाह के आगे बेटे की जुदाई में रो रो के आंखें सफेद हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे। वो भी शहंशाह है। अंबिया का ईमान मजबूत होता है तो हजरत जी उनकी आजमाइश भी बड़ी होती है। बेटा क्या मिलना था, बेटों ने आके कहा बाबा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो चोरी के केस में जेल में बंद हो गया। अब यकूब अलैहिस्सलाम रोज जरूर पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने बाप दादा की कब्र का रुख नहीं किया। असल में ये बात समझिए, कब्र वाला हमारी इल्तिजाएं नहीं सुन सकता। कब्र वाले हमसे दूर है हजरत जी। लाहौर जिनकी कब्र है वो हमसे दूर है, मुल्तान जिनकी कब्र है वो हमसे दूर है, अजमेर में जिनकी कब्र है वो हमसे दूर है, सिंध में जिनकी कब्रें हैं हजरत जी वो हमसे दूर है। हमारे करीब अल्लाह की जात है। अल्लाह सदाएं लगाता है, तू मुझे आवाज दे। अब देख दोबारा इतना बड़ा दुख आया। कुरान रोते हुए क्या कहा, या असफा अला यूसुफा बब यज़्ज़तैनाहु मिनल हुज़्न। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो अपने यूसुफ को ना भुला सका, तूने मुझसे दूसरा बेटा भी ले लिया। लेकिन शहंशाह मैं फिर भी तेरा दर छोड़ने वाला नहीं हूं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। जबान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आया, बेटे बोल पड़े बाबा, और तुम अपने इस बेटे की फिक्र करो, तुम यूसुफ की बात कर रहे हो। अब देख पैगंबर का यकीन कितना कामिल होता है।
बेटों को कहने लगे ला तयअसू मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। बेटो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते। अल्लाह की रहमत से नाउमीद वो होते हैं जो अल्लाह की ताकत को जानते ना हो, जो अल्लाह को मानते ना हो। हम तो उसकी ताकत भी जानते हैं, उसकी कुदरत भी जानते हैं, उसका इल्म भी जानते हैं, और फिर अल्लाह को इल्तिजा दी तो क्या दी? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं फिर भी सारे शिकवे शिकायतें तेरे आगे रखता हूं, मेरे बेटे वापस कर दे। अब अंदाजा कीजिए, अजमैश में खीर हो गई, इतने साल गुजार दिए, जब अल्लाह का दर नहीं छोड़ा तो फिर अल्लाह ने फिर इनाम में खीर कर दी। अल्लाह पाक ने फिर दोनों बेटे भी वापस कर दिए, और इन ढारियों में रहने वालों को अल्लाह पाक ने मिस्र की बादशाही अता कर दी। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वो अल्लाह कहता है, तुम्हारा रब कहता है, तुम मुझे आवाज दो। और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या कहता है? वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। और मेरे हबीब, आपने शिरक नहीं करना। वला तदू मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यजुर्रुक। मतलब यह है, जब आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो अल्लाह के सिवा किसी को आवाज नहीं देनी। अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए किसी को नहीं पुकारना। अल्लाह ने मेरे हबीब को कुरान पाक में 3 बार कहा है, ला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर। मेरे हबीब, मुश्किल वक्त में अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर वली को आवाज नहीं देनी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे सारे दुख आए, बेटियों के दुख आप पे आए, दुश्मनियों के दुख आप पे आए, हत्ता के जेल के दुख आप पे आए। अल्लाह ने कहा ला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए किसी को नहीं पुकारना। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को अपने वतन से निकाला गया, सर की कीमत लगा दी गई, पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, एक रात आपकी बेकरारी मैंने देखी, बदर की रात। कहते हैं वो मुझे नहीं भूलती। सारे साहबा अपने अपने खैमों में, लेकिन मैं अपने हबीब के खैमे का पहरा दे रहा हूं। मैंने क्या देखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगने के लिए खड़े हो, आज खड़े हो, क्योंकि बड़ा सख्त मामला आ गया था। दुश्मन 1000 से बड़ा लश्कर लेके आया, लड़ाई की तैयारी करके, और आपके साथी 313 हैं, और 10-12 का मुकाबला करने के लिए आए। 10-12 आदमियों के मुकाबले में इंसान की क्या तैयारी होती है, लेकिन मुकाबले में अल्लाह 1000 से बड़ा लश्कर ले आया। जनाबे सिद्दीक कहते आप खड़े हो गए और अल्लाह से मांगने लगे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुबदा फिल अर्ज़ि अबदा। ऐ अल्लाह, कल मैदान सजने वाला है, अगर तूने मेरे साथियों की मदद ना की तो इस जमीन पर फिर तेरी इबादत नहीं होगी। फिर ओल हुबल के नारे लगेंगे, फिर लात मनात उज़्ज़ा की इबादत होगी। जनाबे सिद्दीक कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के अल्लाह से मांग रहे हैं, गैबी मदद का सवाल कर रहे हैं, हत्ता कि आपकी चादर मुबारक जमीन पे गिर गई। मैं आ गया, मैंने आपकी चादर को उठाया और आपके हाथों पे हाथ धर दिया। हस्बक या रसूल अल्लाह के हबीब, बस कर दीजिए, अल्लाह ने आपकी इल्तिजाओं को सुन लिया, अल्लाह आपकी इल्तिजाओं को कबूल करेगा, अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगला दिन सहाबा के साथ, जनाबे सिद्दीक कहते हैं, हम हैरान थे कि दुश्मन को मारने के लिए तलवार लहराते ही थे, दुश्मन की गर्दन पहले कट जाती थी। 70 हमने सरदार चुन चुन के उनके मार दिए,
17 को हमने कैदी कर लिया और बाकी मैदान छोड़ के भाग गए। कुल इन्नमा अदू रब्बी, सूरह जिन 29वां पारा। अल्लाह ने फिर कुरान उतारा। अल्लाह कहता है इन्नमा अदू रब्बी, मुझे जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है मैं अपने रब को आवाज देता हूं। वला उशरिकु बिही अहदा, और अल्लाह के साथ मैं किसी और को शरीक नहीं करता। इसलिए हजरत जी गैबी मदद के लिए रब को आवाज देना ये अकीदा तौहीद है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर को आवाज देना, किसी जिन को आवाज देना, किसी फरिश्ते को आवाज देना, ये शिरक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिरक को कभी मुआफ नहीं करेगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज देते थे, अल्लाह को पुकारते थे। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मन खड़ा हुआ है जिसने आपकी तलवार को पकड़ा हुआ है और आपको कह रहा है मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला, इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को हजरत जी गैबी मदद की जरूरत पेश आई है। आपने किसका नाम लिया है? ना आपने अली का नाम लिया है, ना किसी वली का नाम लिया है, ना किसी नबी का नाम लिया है, बल्कि आपने अल्लाह का नाम लिया कि अल्लाह ही बचाने पे कादिर है। अल्लाह का नाम लिया, दुश्मन के जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी। मेरे हबीब ने तलवार को उठा लिया, कहा तुम बताओ इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। थर थर कांपने लगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से कहता है आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाए। अल्लाह सच कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मेरा महबूब पैगंबर सिर्फ अपनों के लिए नहीं सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए। आप दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आए। जिसने आप पे कातिलाना हमला किया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने उसको भी माफ कर दिया है। तो हजरत जी आपने अपनी फैमिली से लेके अपने एक एक उम्मती को ना तावीज से जोड़ा, न कड़े से जोड़ा, न धागे से जोड़ा, न बुतों से जोड़ा, न कब्रों से जोड़ा, बल्कि आपने अपनी उम्मत को अल्लाह के साथ जोड़ा है। आपकी बेटी फातिमा ने लौंडी मांगी या गुलाम मांगा तो आपने इनकार किया। रात को आप घर चले गए। आपने अपनी बेटी को क्या तोहफा दिया? क्या आप तावीज लिख के लाए थे कि ये बेटा तावीज पहन लो? नहीं हजरत जी, ये लोगों ने बिजनेस और कारोबार बनाए। अल्लाह पे ईमान छुड़ा के हमारा ईमान तावीजों पे डलवाना चाहते हैं, धागों, कड़ों और छल्लों पे नहीं। मेरी बहन और बेटी को भी कहूंगा औलाद की खातर तावीजों वालों की तरफ मत जाओ। बेटे कीमती नहीं, अकीदा तौहीद कीमती है। बेटे कीमती नहीं, औलाद कीमती नहीं। लाखों बेटे हो, अल्लाह की कसम अकीदा तौहीद पे कुर्बान है। उन औरतों को याद करो जिन्होंने अपने बच्चे अपने अकीदा तौहीद पे कुर्बान कर दिए थे। मां मास्ता थी तो गरीब, बच्चे ज्यादा थे। फिरौन ने कहा बाज आ जाओ। कहा ईमान नहीं छोड़ सकती, अल्लाह पे ईमान नहीं छोड़ सकती। कहा तेरे बेटों को आग में फेंका जाएगा। कहा फेंक दो। एक एक करके एक एक बेटे को आग में फेंका जा रहा है। हर बेटे पे पूछते थे ईमान छोड़ती हो या नहीं? उसने कहा अल्लाह पे ईमान नहीं छोड़ सकती। हत्ता के दूध पीते बेटे को छाती से छीना गया। मां कांप गई। बच्चे ने आवाज दी आई उम्मा इकताहिनी, हाय मां डरो नहीं। इस आग में फेंके जाते हैं तो फेंके जाए। ये एक थोड़ा सा अजाब है दुनिया का, इसके बदले आपको आपके बच्चों को अल्लाह आखिरत के अजाब से बचा लेगा। उन माओ ने अपने बच्चे अपने अकीदे पे तौहीद पे ईमान पे कुर्बान कर दिए। ईमान मजबूत करो। आपने अपनी बेटी को अल्लाह के साथ जोड़ा है, ना तावीज दिया, ना कड़ा दिया, ना छल्ला दिया, और ना ही आपने अल्लाह के अलावा किसी और से जोड़ा। ना आपने फरमाया बेटा फातिमा या रसूल अल्लाह मदद कह दिया करो,
या अली मदद कह दिया करो, या इब्राहिम नहीं नहीं। आपने फरमाया फातिमा जब रात को बिस्तर पे आओ 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा करो। बंदे थक जाते हैं, अल्लाह इस थकावट से पाक है। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो कि सारी तारीफ अकेले अल्लाह के लिए है। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र ही शुक्र है। और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जनाबे अली पाक से किसी ने पूछा, अली तेरी कई रातें जंग के मैदान में भी आई है, कभी नागा किया? जनाबे अली पाक कहते हैं तेरी मां तुझे गुम पाए। अल्लाह की कसम, जब से अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें ये वजीफा बताया है, आज तक एक रात भी ऐसी नहीं जिस रात अली ने ये वजीफा ना पढ़ा। आपने अपनी बेटी को जनाबे अली पाक को अल्लाह के साथ जोड़ा है। तो ये रमजान भी हजरत जी मुझे और आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए आया है। ये दुआओं वाला महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अल्लाह से जी भर के इल्तिजाएं दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हबीब कहते हैं दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगना छोड़ देता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। जैसे जैसे बंदा अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के करीब होता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।